बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक और पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखते हैं जो कि स्पोर्ट्स के मुताल्लिक है। और ट्रांसलेशन में आप एक बात याद रखिएगा कि आपको दोनों लैंग्वेजेस पे अबूर होना लाजमी होता है, फिर ही आप अच्छी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। तो पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए पैराग्राफ है, खेल इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। ये इंसान के लिए तफरीह, सेहत और खुशी का बायस हैं। इस दुनिया में हकीकी खुशी नापैद है। इंसान अक्सर परेशानियों में उलझा रहता है। ऐसी सूरत हाल में खेल एक तर्याक का काम करते हैं। खेल के दौरान इंसान एक तरह की फरहत और ताजगी महसूस करता है। खेल सेहतमंद रहने का हकीकी ज़रिया है, या सेहतमंद ज़िंदगी का हकीकी ज़रिया है, आप जो भी चाहें समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें खेल, स्पोर्ट्स, आपको पता ही है कि खेल क्या होते हैं, स्पोर्ट्स। ये तो कोई मुश्किल वर्ड भी नहीं है। और अहमियत, ठीक है जी, सिग्निफिकेंस आप लिख लें सिग्निफिकेंस, या फिर आप इसको इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं। तो रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये पोजेसिव केस है। हैज़ या हैव हम यूज़ करेंगे। हैव है यहाँ पे ज़्यादा है तो हैव यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो खेल इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। तो इसकी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। स्पोर्ट्स have great importance लिख लें, सिग्निफिकेंस लिख लें, जो वर्ड चाहे आप लिख सकते हैं। इन मैन्स लाइफ, अब इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप शुरू में लिखें इन मैन्स लाइफ। इन मैन्स लाइफ लिखने के बाद कॉमा लगा दें, बाकी उसके बाद सेंटेंस जो है वो बाद में लिख सकते हैं आप। इस तरीके से अभी आपकी ट्रांसलेशन ठीक हो जाएगी। इन मैन्स लाइफ स्पोर्ट्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो फिर भी आपका सेंटेंस ठीक होगा। तो ये इंसान के लिए तफरीह, सेहत और खुशी का बायस है। वर्ड तो इतने मुश्किल नहीं है, इंसान के लिए हम मैन यूज़ करते जाएंगे। और तफरीह क्या होती है, रिक्रिएशन होती है, रिक्रिएशन, ठीक है ना जी। तो लेजर जिसको हम कहते हैं, लेजर यानी जो हम फारग हमारा वक्त होता है उसमें हम रिक्रिएशन, तफरीह, ठीक है। ये सेहत को पता ही आपको, हेल्थ होती है। और फिर उसके बाद खुशी है। खुशी के लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्लेजर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। हैप्पीनेस भी यूज़ कर सकते हैं। और बायस बनती है काज, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये सेंटेंस है, इसके मुश्किल वर्ड के मीनिंग हो गए। इसकी हम ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। ये इंसान के लिए तफरीह, सेहत और खुशी का बायस हैं, तो मतलब बायस बनते हैं। दे आर या दे काज अब लिख लें प्रेजेंट में, ठीक है। दे काज कौन कौन सी चीजें हैं, रिक्रिएशन, दे कॉज रिक्रिएशन, ठीक है, या लेजर लिख लीजिए, रिक्रिएशन, हेल्थ, खुशी, प्लेजर, तो एंड प्लेजर, ये सेकंड सेंटेंस देखिए, दे काज रिक्रिएशन, हेल्थ एंड प्लेजर। तो ये किसका बायस बनते हैं, ये बायस बनते हैं तफरीह, सेहत और खुशी का बायस बनते हैं, ठीक है जी। खुशी का बायस हैं। या दे आर द कॉज ऑफ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर द कॉज ऑफ, उसके बाद बाकी चीजों के नाम लिख देंगे, रिक्रिएशन, हेल्थ एंड हैप्पीनेस या
आप लिख सकते हैं प्लेजर। इस तरीके से भी आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। दे आर द काज ऑफ रिक्रिएशन, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो गई। इस दुनिया में हकीकी खुशी नापैद है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए हकीकी क्या, जेन्युइन, जेन्युइन है, जेन्युइन या रियल, रियल भी कह सकते हैं, जेन्युइन भी कह सकते हैं। तो खुशी के लिए तो आपको पता ही है नापैद है, नॉन एग्जिस्टेंट है, नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट, कोई चीज़ नापैद हो जाना, नॉन एग्जिस्ट जो जिसका वजूद नहीं होता। तो इस दुनिया में हकीकी खुशी नापैद है। तो क्या जेन्युइन हैप्पीनेस इज, या इन दिस वर्ल्ड आप पहले भी लिख सकते हैं। इन दिस वर्ल्ड मैं लिख देता हूं, इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड जेन्युइन, यहां पे कॉमा लगाएंगे, जेन्युइन प्लेजर या हैप्पीनेस इज नॉन एग्जिस्टेंट। इस दुनिया में जो हकीकी खुशी है वो नापैद है। तो इंसान अक्सर परेशानियों में उलझा रहता है। तो इंसान के लिए बयान यूज करेंगे। परेशानियां क्या होती हैं, वरीज होती हैं, वॉज होती हैं, वॉज लिख देते हैं, नया वर्ड होगा। तो उलझा रहता है, क्या रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है, कंफ्यूज्ड। तो मोस्टली मैन रिमेन कंफ्यूज्ड, तो प्रेजेंट ही होगा, ये एक्टिव में ही होगा। मोस्टली मैन रिमेन्स कंफ्यूज्ड, या इन्वॉल्व भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज्ड किसमें, इन दिस वर्ल्ड जेन्युइन हैप्पीनेस इज नॉन एग्जिस्टेंट, मोस्टली मैन रिमेन्स कंफ्यूज्ड, अक्सर इस इंसान परेशानियों में उलझा रहता है। रिमेन कंफ्यूज्ड इन वॉज, या आप वरीज लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसी सूरत हाल में खेल एक तर्याक का काम करते हैं। इन दिस सिचुएशन, ठीक है जी, इन दिस सिचुएशन या इन सच सिचुएशन, इन सच सिचुएशन, इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल में। तो तर्याक क्या होता है, तर्याक होता है एंटीडोट, एंटीडोट जो किसी दवाई का असर ख़त्म करने के लिए, जहर का असर या किसी दवाई का असर ख़त्म करने के लिए मेडिसिन यूज़ होती है, उसको कहते हैं एंटीडोट। ठीक है जी, एंटीवेनम वगैरह या एंटीटॉक्सिन वगैरह, ये जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं वो एंटीडोट होती हैं। तो यानी रेमेडी के तौर पे ये वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी ट्रीटमेंट, इलाज वगैरह के तौर पे ये यूज़ हो रहा है वर्ड यहाँ पे। काम करता है, काम करता है तो आपको पता है कि वर्क एज या फंक्शन एज। ठीक है जी, तो ये हम देख लेते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में इन सच अ सिचुएशन, इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, खेल एक तर्याक का काम करते हैं। स्पोर्ट्स वर्क ज्यादा है ना, वर्क एज एन एंटीडोट, तो ऐसी सूरत हाल में इन सच अ सिचुएशन स्पोर्ट्स वर्क एज एन एंटीडोट, खेल जो हैं वो तर्याक का काम करते हैं। ठीक है, उर्दू की भी समझ हो तो फिर ट्रांसलेशन समझ में आसानी होती है। खेल के दौरान इंसान एक तरह की फरहत और ताजगी महसूस करता है। फरहत यहाँ पे नया वर्ड है। फरहत क्या होती है, यानी सुकून होना, किसी चीज़, कामनेस, ठीक है ना, कामनेस महसूस करता है। या एक वर्ड सीरेनिटी होता है, वो इसका मतलब भी यही है, सीरेनिटी लिख लें, कामनेस लिख लें, ठीक है। और या जॉयफुलनेस भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ताजगी, फ्रेशनेस होती है, आपको पता है, फ्रेशनेस महसूस करता है बंदा, ठीक है ना, फील करता है, महसूस करता है। तो प्रेजेंट डेफिनेट है,
तो खेल के दौरान, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स या गेम्स, गेम्स भी आप लिख सकते हैं। मैन फील्स, मैन फील्स, मैं नीचे लिख रहा हूं, मैन फील्स, इंसान महसूस करता है, अ सॉर्ट ऑफ, एक किस्म की, एक तरह की, अ सॉर्ट ऑफ, एक तरह की फरहत, सेरेनिटी, a sort of serenity and freshness, and freshness, एक तरह की serenity और freshness। तो सेंटेंस को देख लीजिए, क्या है, इन सच अ सिचुएशन स्पोर्ट्स वर्क एज एन एंटीडोट, ऐसी सूरत हाल में खेल जो है वो त्रियाग का काम करती हैं। तो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स या गेम्स, स्पोर्ट्स के दौरान, मैन फील्स अ सॉर्ट ऑफ सीरेनिटी एंड फ्रेशनेस, इंसान एक तरह की फरहत और ताजगी महसूस करता है। खेल सेहतमंद रहने का हकीकी जरिया है। तो खेल सेहतमंद रहने का हकीकी जरिया है, मैं ऊपर लिख देता हूं। तो स्पोर्ट्स आर, खेल ज्यादा है तो आर लगा रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स आर क्या है, हकीकी जरिया हैं, आर रियल या जेन्युइन सोर्स ऑफ बीइंग, जेन्युइन सोर्स ऑफ बीइंग हेल्थी, ऑफ बीइंग हेल्थी। तो खेल जो है वो सेहतमंद रहने का जरिया है, जेन्युइन हकीकी जरिया है। तो ये हमारी ट्रांसलेशन होगी, इसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं ताकि अगर इसमें कोई गलती है तो वो गलती हमारी रिमूव हो जाएगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो देखिए, खेल इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। स्पोर्ट्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मैंस लाइफ, या इन मैंस लाइफ पहले लिख लें, कॉमा लगा लें, स्पोर्ट्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस, ग्रेट सिग्निफिकेंस लिख लें। ये इंसान के लिए तफरीह, सेहत और खुशी का बायस हैं। तो दे काज रिक्रिएशन, हेल्थ एंड प्लेजर, ऐसे लिख लें। या दूसरी सूरत यह है कि दे आर द काज ऑफ रिक्रिएशन, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो ये इंसान के लिए, फॉर मैन, ठीक है, हैप्पीनेस फॉर मैन। तो फॉर मैन आप आगे इसमें ऐड कर सकते हैं, फॉर मैन, ये इंसान के लिए खुशी का जरिया है। तो इस दुनिया में हकीकी खुशी नापैद है। इन दिस वर्ल्ड जेन्युइन हैप्पीनेस इज नॉन एग्जिस्टेंट। उसके बाद देखिए, इंसान अक्सर परेशानियों में उलझा रहता है। तो देखिए, मैन मोस्टली, अक्सर, ठीक है, मोस्टली मैन रिमेन्स कंफ्यूज्ड इन वॉज, ज़्यादातर, यानी ज़्यादातर, मोस्टली मैन रिमेन्स कंफ्यूज्ड इन वॉज इन वरीज, परेशानियों में उलझा रहता है। ऐसी सूरत हाल में खेल एक त्रियाग का काम करते हैं। इन सच अ सिचुएशन स्पोर्ट्स वर्क एज एन एंटीडोट, एक स्पोर्ट्स का एक काम करते हैं, एंटीडोट का काम करते हैं। खेल के दौरान इंसान एक तरह की फरहत और ताजगी महसूस करता है। ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और गेम्स मैन फील्स अ सॉर्ट ऑफ सीरेनिटी एंड फ्रेशनेस, खेल सेहतमंद रहने का हकीकी जरिया है। तो ऊपर मैंने लिखा है, स्पोर्ट्स आर द जेन्युइन जरिया है, हकीकी, खास कर देते हैं हम इसको, द जेन्युइन सोर्स ऑफ बीइंग हेल्थी, सेहतमंद रहने का हकीकी जरिया है। तो ये हमारी आज की ट्रांसलेशन हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। तो फिल वक्त हम आज की वीडियो से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।